हेलो डियर स्टूडेंट्स, हर घर पाठशाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यूनिट 3 वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के सेशन 1 क्रिएट वेब पेज यूजिंग बेसिक एचटीएमएल एंड सीएसएस को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले एचटीएमएल क्या है, एचटीएमएल में किस तरह से एक वेब पेज को स्टार्ट, सेव और उसको व्यू किया जाता है। साथ ही हम जानेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल प्रोग्राम और लास्ट में हम वेब पेज, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र और एचटीएमएल टैग्स को जानेंगे। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि एचटीएमएल होती क्या है। एचटीएमएल, जिसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल वेब पेजेस को बनाने के लिए किया जाता है और इन वेब पेजेस को हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर वेब ब्राउज़र की सहायता से देख सकते हैं। HTML को पहली बार टिम बर्नर-ली के द्वारा 1991 में बनाया गया था। HTML का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। हाइपर का मतलब, हाइपर मीन्स एक्टिव एंड ऑल ओवर द प्लेस। व्हेन वी यूज अ वेब ब्राउज़र we can move all over the place without a specified order। अर्थात जब हम, हाइपर का अर्थ होता है कि जब हम वेब ब्राउज़र का उपयोग करते हैं तो हम वेबसाइट में बिना किसी एक ऑर्डर को फॉलो किए हुए हम किसी भी वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट पे जंप कर सकते हैं। इसी को हाइपर कहा जाता है। टेक्स्ट, जब हम HTML का पेज का यूज़ करते हैं, HTML में काम करते हैं तो ज़्यादातर जो हमारा काम रहता है वो टेक्स्ट रिलेटेड होता है, तो वही टेक्स्ट यहाँ पे है। मार्कअप, मार्कअप का मतलब होता है जो टेक्स्ट का लेआउट है और उसके स्टाइल को फॉर्मेट करना ही मार्कअप कहलाता है। और लैंग्वेज वर्ड बताता है कि HTML एक लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल वेब डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। अब हम यह जान लेते हैं कि अगर हमने HTML में वेब पेज को बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे। अगर आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, प्रोग्राम्स में जाएं, एसेसरीज में जाएं और वहाँ पे नोटपैड पे क्लिक करें। यदि आप विंडो 8 और उसका कोई और वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो स्टार्ट स्क्रीन के ऊपर जाइए और वहाँ पे टाइप करिए नोटपैड, एंटर की प्रेस करिए, नोटपैड ओपन हो जाएगा। आपके सामने एक ब्लैंक नोटपैड आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके अंदर जो आपको ये जो कोडिंग यहाँ पे लिखी गई है, कोड लिखा गया है, इसको टाइप कर लीजिए। ध्यान रखना इसमें कि जिस तरह से इसको लिखा गया है इसको आप वैसे ही लिखें। उसके बाद आप क्या करें, फाइल मेनू के अंदर जाएं और इसको सेव कर लें। जब आप सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा। सेव एज डायलॉग बॉक्स में आपने फाइल नेम में जाकर के फाइल का नाम डालना है। फाइल का नाम डालते वक्त आपने ध्यान रखना है कि आप क्या करेंगे, जैसे ही फाइल नेम लिखेंगे तो उसके बाद डॉट लगाएंगे, दशमलव, और उसके बाद HTM या HTML लिखेंगे। यह HTM या HTML ही आपके ब्राउज़र को या कंप्यूटर को यह डायरेक्शन देता है कि यह पेज जो है आपका HTML का अर्थात वेब पेज है। उसके बाद जब आप इसको सेव कर बैठें तो अगर आपने इसको चेक करना है तो चेक करने के लिए आपने क्या करना है, जहाँ पे आपने इस फाइल को सेव किया है वहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद में जाकर के इसको अपने मन पसंदीदा वेब ब्राउज़र के साथ आपने क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आपके फ़िलहाल जो आपने कोडिंग करी थी ये उसकी आउटपुट है, मतलब आपके वेब पेज के अंदर सिर्फ ये चीज़ें जो आपको शो हो रही है, जो आपको यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट हमारा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। जब हम HTML का प्रोग्राम एक लिखते हैं, हमने अभी अभी एक HTML का प्रोग्राम लिखा था जो कि यहाँ पे था। यह एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जिसमें हर एक लाइन का अपना एक मतलब है। तो इसमें हर एक लाइन का अपना एक मतलब है, वो मतलब है क्या है, अब हम उसको जान लेते हैं। अ बेसिक HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 5 थिंग्स। एक जो आपका HTML पेज है उसमें कम से कम 5 चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। कौन कौन सी? एक डॉक टाइप है, दूसरा HTML एलिमेंट है, थर्ड हेड एलिमेंट है, उसके बाद उसका टाइटल एलिमेंट है और लास्ट में बॉडी एलिमेंट है, जो कि आपको यहाँ पे भी शो हो रहा है। ये इसका डॉक टाइप एलिमेंट है।
यहाँ पे HTML है, हेड है, टाइटल है, बॉडी है और उसके बाद यहाँ पे बॉडी टैग खत्म हुआ है। इनके बारे में जान लेते हैं। डॉक टाइप जो एलिमेंट है वो क्या बताता है? डॉक टाइप एलिमेंट कंप्यूटर या वेब ब्राउज़र को यह बताता है कि यह डॉक्यूमेंट एक HTML का डॉक्यूमेंट है। जो HTML एलिमेंट है वो क्या बताता है? यह जो टैग है यह बिल्कुल एकदम डॉक टाइप के बाद लिखा जाता है। इसमें जितना भी हमारा बाकी के एलिमेंट्स हैं उनको HTML के अंदर ही लिखा जाता है, इसीलिए इसको रूट एलिमेंट भी कहा जाता है। हेड एलिमेंट क्या करता है? हेड एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है आपके हेडर सेक्शन को, किसके? वेब पेज के। वेब पेज के हेडर सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है हेड सेक्शन। हेड सेक्शन के अंदर एक और सेक्शन आता है, वो है आपका टाइटल। टाइटल क्या करता है? टाइटल जो एलिमेंट है वो जो आपका वेब पेज होता है, वेब पेज के टाइटल को होल्ड करता है। जब हम पेज को रन करेंगे, देखेंगे, उसकी आउटपुट देखेंगे तो वो किस तरह से दिखना चाहिए, उसके अंदर जो उसकी टाइटल बार है, उस टाइटल बार के अंदर उसका क्या नाम आना चाहिए, वो टाइटल एलिमेंट बताता है। और लास्ट में उसका बॉडी एलिमेंट। बॉडी एलिमेंट क्या करता है? बॉडी एलिमेंट जो है डॉक्यूमेंट का मेन कंटेनर होता है, अर्थात जितना भी हमारा हेडिंग है, पैराग्राफ है, सब हेडिंग है, जो कुछ भी हम काम करेंगे वो कौन से एलिमेंट के अंदर करेंगे? बॉडी एलिमेंट के अंदर ही करते हैं। तो ये 5 इसके एलिमेंट्स थे। अब हम जानते हैं कि वेब पेज, वेबसाइट और वेब ब्राउज़र में क्या अंतर होता है। वेब पेज क्या होता है, जो हम बात कर रहे हैं वेब पेज की। अ वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट रिटन जनरली इन HTML एंड असेस्ड बाय द इंटरनेट एंड अदर नेटवर्क इन द वेब ब्राउज़र। मतलब कि वेब ब्राउज़र एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि जनरली HTML अर्थात हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा होता है और यह इंटरनेट या दूसरे किसी भी नेटवर्क के द्वारा वेब ब्राउज़र की सहायता से इसको देखा जा सकता है। जो वेब पेजेज होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला वेब पेज का टाइप है स्टैटिक और दूसरा है डायनामिक। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर और डायनामिक का मतलब होता है जो चेंज होता रहे। स्टैटिक एक ऐसा वेब पेज जिसकी आउटपुट हमेशा सेम रहती है, अर्थात जब भी आप उस पेज को खोलेंगे उसकी आउटपुट सेम मिलेगी आपको, उसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा। तो ऐसे वेब पेजेस को स्टैटिक कहा जाता है। जबकि दूसरी तरफ ऐसे वेब पेजेस जिनकी आउटपुट जब जब आप उसको रन करोगे वो चेंज हुई मिलेगी, ऐसे वेब पेजेस को डायनामिक वेब पेजेस कहा जाता है। एक वेबसाइट क्या होती है? हमने क्या करा, एक पेज को बनाया, फिर एक दूसरा पेज बनाया, तीसरा वेब पेज बनाया, इस तरह से हमने क्या करा, उनकी कलेक्शंस कर ली। एक ऐसे वेब पेजेस का कलेक्शन जो कि पब्लिक की सभी के लिए अवेलेबल हो और उनको एक जगह पे एक कॉमन नाम के अंदर उनको स्टोर किया गया हो, ऐसे वेब पेजेस को वेबसाइट कहा जाता है। जैसे हमारे पास अलग अलग तरह की वेबसाइट्स हैं, जैसे याहू वेबसाइट है, गूगल नाम आपने सुना होगा, फेसबुक है। इनमें क्या है, अलग अलग पेजेस हैं। उन अलग अलग पेजेस को कंबाइन किया गया, एक दूसरे के साथ हाइपरलिंक की सहायता से उनको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो जब उन पेजों को जोड़ा गया तो जो एक उनका एक कॉमन जो एक चीज़ बनी वो वेबसाइट कहलाती है। इन्हीं वेब पेजेस को देखने के लिए हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, उसको वेब ब्राउज़र कहा जाता है। लिखा हुआ है, अ वेब ब्राउज़र इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउ अ यूजर टू फाइंड एक्सेस एंड व्यू वेब पेजेस। अर्थात कि वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हमें यह अलाउ करता है कि हम वेब पेज के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको ढूंढ सकें, उसको प्राप्त कर सकें और उस वेब पेज को देख सकें। हमारे पास अलग अलग तरह के वेब ब्राउज़र है, जैसे गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, फायरफॉक्स है, या फिर आजकल लेटेस्ट जो एज चल रहा है। अब बात करते हैं HTML टैग्स की। HTML टैग होता क्या है बेसिकली, जो हम कमांड की बात करते हैं HTML में, कमांड जो एक वर्ड होता है, कमांड का ही अर्थ होता है टैग। क्या टैग का ही अर्थ होता है कमांड। कंप्यूटर को समझाने के लिए कि जो टेक्स्ट आपके द्वारा लिखा गया है उसके साथ आपने क्या करना है, उसके लिए जो हम उसको कमांड लिखते हैं उसको बेसिकली उसका टैग कहा जाता है। ठीक है जी। HTML टैग एक साधारण शब्द या अक्षर होता है जो एंगुलर ब्रैकेट मतलब लेस देन और ग्रेटर देन से घिरा रहता है। इस प्रकार एक साधारण शब्द
और एंगुलर ब्रैकेट से एक एचटीएमएल टैग का निर्माण होता है। ये एक अल्फ़ाबेट है। इस अल्फ़ाबेट के बाहर से जब हमने लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगा दिया तो ये क्या बन गया, एक टैग बन गया। जब ये टैग ओपन होता है तो क्लोज भी होता है, तो क्लोज करने के लिए हम इसके लिए ये स्लैश इस तरह से इस डिवाइड के साइन को लगाते हैं। यहाँ से ये ओपन हुआ, और अगर किसी भी टैग के आगे अगर हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, तो ये स्लैश लगा देते हैं हम। ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि ये क्या लिखा गया है, हम बोलेंगे कि एचटीएमएल टैग जिस टेक्स्ट पर अप्लाई किया जाता है, जिस टेक्स्ट पर अप्लाई किया जाता है मतलब जिसके बाहर इसको लिखा जाता है, या उस टैग के नाम से मार्क हो जाता है। मतलब ये जो टेक्स्ट है अब इस टैग के नाम से क्या हो गया, मार्क हो गया। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मार्कअप लैंग्वेज भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस टेक्स्ट को हमने बोला, ब्राउजर को बोला कि जब ये टेक्स्ट दिखे तो ये कौन से रूप में हो, बी का मतलब यहाँ पे होता है बोल्ड, तो ये बोल्ड हो जाए। हमारे पास अलग अलग तरह के टैग होते हैं। जो टैग है हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक पेयर टैग होता है और एक अनपेयर टैग होता है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा और अनपेयर का मतलब होता है सिंगुलर अर्थात सिंगल। तो पेयर टैग ऐसे टैग होते हैं जो कि ओपन भी होते हैं और साथ में क्लोज भी होते हैं। ऐसे टैग जो कि ओपन भी होंगे और क्लोज भी होंगे, ऐसे टैग्स को कहा जाता है पेयर टैग। जबकि ऐसे टैग जिनके जो कि ओपन भी होते हैं और साथ में वो क्लोज भी हो जाते हैं, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने टैग नेम लिखा, कुछ भी बोल्ड था सपोज करो, और मैंने इसको बंद भी कर दिया होता अगर यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, आपका अनपेयर टैग बन गया। ठीक है जी। इस तरह से ये क्या हो जाता है, इस टैग को सिंगुलर टैग भी कहा जाता है। हमारे पास अलग अलग तरह के टैग्स हैं। जैसे पहला टैग है बोल्ड टैग या बोल्ड। अगर सपोज करो हम अपने वेब ब्राउज़र के अंदर टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हम कोड लिखेंगे वो लिखेंगे इस तरह से, बी, बीच में जो भी आपका टेक्स्ट है उसको लिखेंगे और लास्ट में जाकर के बोल्ड टैग को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अगर हम इसको अपने प्रोग्राम के अंदर लिखें और इसको रन करके देखें, उसकी आउटपुट देखें, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो इस तरह से बोल्ड रूप में दिखाई देगा। अगर हम उस टेक्स्ट को इटालिक में करना चाहें तो जैसे हम उसको आई टैग के अंदर लिखेंगे, आई यहाँ पे इटालिक के लिए यूज हुआ है, तो जो मैंने चीज़ लिखी वो किस में आ जाएगी, इटालिक में आ जाएगी। अगर सपोज करो मैं बोल्ड और इटालिक दोनों को यूज़ करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, पहले बी टैग को यूज़ कर लूँगा, आई टैग को यूज़ कर लूँगा, बीच में टेक्स्ट को लिख दूंगा, फिर बी को बंद कर दूंगा और आई को भी बंद कर दूंगा, तो आपका टेक्स्ट बोल्ड भी हो जाएगा और इटालिक भी हो जाएगा। इस तरह से आप कॉम्बिनेशन ऑफ टैग्स का यूज़ कर सकते हैं। जो अगला टैग है वो है अंडरलाइन के लिए। अगर आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो हम यू टैग का यूज़ करते हैं। यू के साथ हमारा क्या हो जाएगा, टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा और इस तरह से आपको शो करेगा। अगर हमने अपने टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेट में लिखना है, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, जब हम लिखते हैं जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो 3 कहाँ पे जाता है, ऊपर जाता है। तो अगर हमने उस तरह से अपने टेक्स्ट को लिखना हो तो हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, हेलो, और हेलो के ऊपर हमने क्या किया हुआ है, इस टेक्स्ट को देखिए, हेलो यहाँ पे है और ये ऊपर चला गया। देखो मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, SUP टैग जो कि सुपरस्क्रिप्ट के लिए यूज होता है, आप क्या करोगे, उसको वहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट को लिख करके उसको क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर चला गया। जबकि इसका उल्टा होता है सबस्क्रिप्ट, जो कि क्या करती है, आपके टेक्स्ट को सब में चेंज कर देती है। अर्थात जो आपने लिखा हेलो सबस्क्रिप्ट, जो आपका टेक्स्ट है वो यहाँ पे लिखा, सबस्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया गया। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा हेलो है, जहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में ये टेक्स्ट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे ये टेक्स्ट आपका कहाँ पे चला गया, नीचे चला गया। तो ये आपका क्या है, सुपरस्क्रिप्ट है, सॉरी सबस्क्रिप्ट है, और ये ऊपर सुपरस्क्रिप्ट है। जो अगला टैग हमारे पास है वो है पी टैग। पी टैग का मतलब होता है पैराग्राफ। जब हम अपने टेक्स्ट को पैराग्राफ के रूप में दिखाना चाहें तो हम पी टैग का यूज़ करेंगे। सेम एज पी टैग लिख देंगे, हम यहाँ पे पी लिख देंगे और ये पैराग्राफ हो गया। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि पी टैग आपका सिंगुलर टैग है, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। अगला टैग जो हमारे पास है वो है एंकर टैग। इस एंकर टैग का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा HTML में होता है और इसी के थ्रू हम वेब पेजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। किस तरह से कनेक्ट करते हैं, देखिए, दिस एलिमेंट इज यूज टू हाइपरलिंक वन प्लेस टू अनदर पेज। इसका अर्थ यह हुआ कि जब हमने अपने वेब पेजेस, हमने पहले पढ़ा कि अलग अलग वेब पेजेस को कंबाइन किया जाता है, तो उनको जो कंबाइन किया जाता है वो किया जाता है हाइपरलिंक की मदद से। अब उस हाइपरलिंक को बनाने के लिए
हम इस्तेमाल करते हैं एंकर टैग का। यह सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टैग है और साथ में इसमें एक एट्रीब्यूट इसका यूज होता है जिसका नाम है href, जिसका पढ़ा जाता है हाइपरलिंक। h से हाइपरलिंक होता है और ref का मतलब रेफरेंस होता है, जिसके द्वारा हम एक दूसरे जो दूसरा पेज है उनको आपस में ज्वाइंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे देखिए, ये यहाँ पे आपका एंकर टैग है href। हमने बोला हाइपरलिंक बने, कहाँ पे बने, उसका रेफरेंस कहाँ पे है, जो रेफरेंस किया जाएगा वो किसको किया जाएगा, google.com को किया जाएगा। यहाँ पे हमने एड्रेस दे दिया कि ये वहाँ पे चला जाए। बीच में जब आप इस पेज को रन करोगे, अगर आप इस कोड को लिखोगे और अगर आप इसको रन करोगे तो आपके सामने एक लाइन लिखी हुई आएगी, क्लिक हेयर टू विजिट google.com। जैसे आप इसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली जो गूगल साइट है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी आपके सामने। यहीं पे गूगल का पेज आपके सामने वेब ब्राउजर के ऊपर ओपन हो जाएगा। यही इस टैग का काम है। एंकर टैग का इस्तेमाल फिर से बता देता हूँ आपको, एंकर टैग का इस्तेमाल है वेब पेजेस को कनेक्ट करने के लिए। अगर सपोज करो आपके पास कोई आपका लोकली पेज पड़ा हुआ है जो कि आपने जिसको अभी अभी सेव किया, अपने वेब पेज के ऊपर सेव किया हुआ है जिसको आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो आप क्या करेंगे, उस वेब पेज का एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे ahref इजिकल टू, जैसे हमने अभी अभी एक फाइल बनाई जिसका नाम हमने index.html बनाया था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डबल कोटेशन में index.html और क्लिक हेयर टू विजिट, कुछ भी लिखना चाहे आप, मैसेज यहाँ पे आप जो मर्जी अपनी मर्जी से दे सकते हैं। एंकर टैग को क्लोज किया। इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप क्लिक करोगे तो जो आपने पेज बनाया हुआ है वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। इस तरह से सारे वेब पेजेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट है वो है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग क्या है आपके पास, हमारे पास HTML में H1 to H6 6 प्रकार की हेडिंग है। इनमें जो H1 है वो सबसे बड़ा हेडिंग है, जबकि H6 सबसे छोटा हेडिंग है। इसमें जब हमने लिखना होता है तो H1 में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है GSS महादेव, H2 में भी लिखा है, H3 में भी। अगर मैं इसी प्रोग्राम को रन करूं तो जो मेरी आउटपुट आएगी वो किस तरह से आएगी, वो इस तरह से। ये है आपका H1। जब आप अपने टेक्स्ट को लार्ज दिखाना चाहते हो तो आप H1 का यूज कर सकते हो। अगर आप उसके साइज को रिड्यूस करना चाहते हो तो H2, H3 इस तरह से आप छोटा छोटा करके इनको लिख सकते हो, जो भी आपको हेडिंग यहाँ पे पसंद आए। तो हेडिंग का यूज यहाँ पे H1 सबसे बड़ा है, जबकि H6 आपका सबसे छोटा है। ओके, थैंक यू वेरी मच।